ओके, सो दिस इज अ वीडियो ऑन टैरो बेसिक्स। इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली द ओरिजिन ऑफ टैरो, सेकेंडली डिविजन ऑफ कार्ड्स इन टैरो, thirdly elements in tarot. So these are the three things that we are going to discuss for today's lecture. Starting with origin of tarot. Tarot originates from 13th century Europe. एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ड्यूक ऑफ मिलान। ड्यूक ऑफ मिलान की कोर्ट में बहुत सारे कोर्टमैन थे एंड दीज कोर्टमैन वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। इनको चाहिए था कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए सिंपली। सो राजा ने एक पेंटर को कमीशन किया। दिस वाज एन इटालियन पेंटर, his name was Bonifacio Bimbo, and this painter painted tarot cards for the first time. But later, as we all do, people started using these cards अलग अलग पर्पसेस के लिए। लोगों ने इसको डिविनेशन से जोड़ दिया, लोगों ने इससे मीनिंग्स एसोसिएट करने चालू कर दिए, लोगों ने इसको यूनिवर्सल गाइडेंस के तरीके से लेना चालू कर दिया, एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर टैरो कार्ड्स। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस इज ये है ओरिजिन, मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट ओरिजिन है। बट देयर इज अ हिस्ट्री, अनदर हिस्ट्री फॉर टैरो कार्ड्स। जो हमारे पास डेक आता है विच इज द राइडर वेट डेक, वो डेक जो सबसे कॉमनली अवेलेबल डेक है इंडियन मार्केट में, जिसके मीनिंग्स आई विल टीच। तो द थिंग इज, ये वाले जो कार्ड्स हैं दीज कम फ्रॉम 17th century यूरोप। आर्थर एडवर्ड वेट, देयर वाज एन occult organization known as गोल्डन डॉन सोसाइटी, और गोल्डन डॉन सोसाइटी में एक मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था आर्थर एडवर्ड वेट। दिस वाज एन occult organization जहाँ पे बहुत सारे occult practitioners, occult masters, occult enthusiasts कह लो, were there, and one such person was Arthur Edward Waite, and he decided to make his own deck. He decided to paint his own deck. He firstly, सबसे पहले he published a book which is called as the Pictorial Key to Tarot, which is still available, but reading it is not necessary for tarot readers, personally speaking, from my experience. So what happened was कि आर्थर एडवर्ड वेट वॉज नॉट एन इलस्ट्रेटर, मतलब ही हैड एन आइडिया ऑफ कार्ड्स इन हिज माइंड, बट उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक, ही वॉज नॉट अ पेंटर इन शॉर्ट, तो वो पेंट नहीं कर सकते थे। सो ही विद पेमिला कॉलमन स्मिथ इज द इलस्ट्रेटर of Rider Waite deck. They both came together to make this Rider Waite deck. So what happened was, अच्छा, this is a very funny thing, but initially जब Pamela ने, okay नहीं, I'll tell this when I give the introduction, just came to my mind. हाँ, तो Pamela Coleman Smith हमारे डेक की इलस्ट्रेटर हैं। Meanwhile, the deck was invented by Arthur Edward Waite, and this is all about the history of tarot. Now coming to division of cards in tarot. हमारे tarot deck में there are total 78 cards present. Okay, I just paused this video to show you how tarot cards look like. So this is how the deck of cards look like. These are all 78 cards. तो हमारे पास टैरो में टोटल वी हैव 78 कार्ड्स प्रेजेंट इन आवर टैरो डेक। हाँ, एंड दीज 78 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2। सो जो हमारे पास फर्स्ट 22 कार्ड्स आते हैं जब हम एक नया डेक लेते हैं, जैसे दिस इज अ शफल डेक, दिस इज नॉट अ न्यू डेक, बट व्हेन वी पिक आउट अ न्यू डेक, जब हम एक नया डेक खरीदते हैं, तो जो फर्स्ट 22 कार्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट डेक आर नोन एज मेजर आर्काना कार्ड्स. Now there are two types of cards. Firstly the major arcana and the minor arcana. 78 में से अगर हम 22 माइनस कर दें, which is 56 on doing calculation, total 56 cards, rest 56 cards are हमारे minor arcana cards. तो अब major arcana cards और minor arcana cards में हम differentiate कैसे करेंगे? See, when you purchase a deck initially, then तब तो आपके पास होगा first 22 आपको दिख रहे होंगे cards, बट जैसे जैसे हम शफल करते जाएंगे देन तब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्ड कौन सा है? देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा कार्ड कौन सा है, विच इज द मेजर आर्काना कार्ड्स हैव नेम एंड नंबर बोथ.
मेरा फर्स्ट कार्ड ये था, तो आई एम शोइंग यू देयर इज अ नेम एंड देयर इज अ नंबर प्रेजेंट ऑन दिस कार्ड. So this is a major arcana card, whereas माइनर आर्काना कार्ड्स में हमारे पास नेम होता है या तो नंबर होता है, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेकेंड कार्ड आई हैव, और इसमें सिर्फ नंबर प्रेजेंट है और इसमें नेम नहीं है. सो दिस इज अ माइनर आर्काना कार्ड. वेयर एज कमिंग टू दिस कार्ड आई हैव अ नेम. दिस इज द फर्स्ट नेम्स, दिस इज द नेम एंड दिस इज द नंबर. तो ये नेम प्रेजेंट है और यहाँ पे नंबर भी प्रेजेंट है. सो दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड. नाउ कमिंग टू दिस कार्ड विच इज द फर्स्ट कार्ड, देयर इज नंबर एंड देयर इज नेम. सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर आर्काना कार्ड. ओके, टिल द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड कि मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में डिफरेंशिएट आपको कैसे करना है, विच इज़ वेरी इजी मेथड ऑफ नेम एंड नंबर, जो साथ में प्रेजेंट नहीं होते कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनर आर्कानाज में, बट मेजर आर्काना में होते हैं. सो माइनर आर्कानाज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सूट्स, जो हमारे टैरो के 4 एलिमेंट्स भी हैं, जो हमारे टैरो का 4 फाउंडेशंस भी हैं. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड डिवीजन ऑफ कार्ड्स, 56 cards are divided into 4 suits, which is there are 14 cards for every element. कप्स के लिए 14 कार्ड्स, वॉन्ड्स के लिए 14 कार्ड्स, स्वॉर्ड के लिए 14 कार्ड और पेंटिकल्स के लिए भी 14 कार्ड्स. नाउ वी विल डिस्कस कि पेंटिकल्स क्या है, बट जस्ट नो फॉर नाउ कि these elements are simply present in our minor arcana, और मेजर आर्काना में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. नाउ वी आर कमिंग टू minor arcana के elements, the 4 elements which I was talking about earlier. टोटल ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, अच्छा फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन बॉडी में वी हैव अ टोटल ऑफ 5 एलिमेंट्स विच आर सोल, वाटर, एयर, फायर एंड वी हैव अर्थ एलिमेंट. ये 5 एलिमेंट है. इन 5 एलिमेंट से हमारी अर्थ भी बनी है, ये 5 एलिमेंट्स से हम भी बने हैं. फर्स्ट इज पेंटिकल्स. वी विल स्टार्ट विद पेंटिकल्स. पेंटिकल्स देखने में लगता है इट्स अ सर्कल, देयर इज अ स्टार इनसाइड अ सर्कल, और पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ एनर्जी को. The earth energy we have in this body, the earth energy on this earth, on this planet is pentacles. I will tell you कि pentacles का क्या significance है और इसका क्या significance है, but till now let's just understand this much only. Pentacles represent करता है हमारे earth energy को, swords represent करते हैं हमारी air energy को, wands represent करते हैं हमारी body की fire energy को, एंड द लास्ट विच इज कप्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडी की वाटर एनर्जी को. इन शॉर्ट, स्वॉर्ड इज एयर एलिमेंट, वॉन्ड इज फायर एलिमेंट, कप्स इज वाटर एलिमेंट एंड देन पेंटिकल्स इज अर्थ एलिमेंट. नाउ इन सबका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सबका हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, इन सबका टैरो में क्या सिग्निफिकेंस है. सो टैरो में जितने भी पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स लुक्स लाइक अ कॉइन, इट्स अ सर्कल इनसाइड, आउटसाइड अ स्टार, स्टार आउटसाइड अ सर्कल, नहीं, स्टार इनसाइड अ सर्कल, हाँ, स्टार इनसाइड, इट्स अ स्टार इनसाइड अ सर्कल. तो इट रिप्रेजेंट्स, इट लुक्स लाइक अ कॉइन एंड इन शॉर्ट इट रिप्रेजेंट्स मटीरियलिज्म. पेंटिकल्स हमारे अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अर्थ एनर्जी इज आवर मटीरियलिज्म, हमारा मनी माइंड, हमारे फाइनेंसेस, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा गोल्ड, all these things are pentacles energy. All these things come under pentacles. Now coming to another one, which is swords. Swords is air element. Air element is our intellect. Our intellect means हमारा दिमाग, how sharp we are, how witty we are, how good our memory is. All these things come under air element, but how we express ourselves, our expressions also come under earth, under air element. तो expression से I mean हमारा expression से I mean
हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर एयर एलिमेंट. इफ आई एम टॉकिंग, अगर किसी को मेरी if someone is not able to understand what I'm saying, then that is my air element, that is the negative of air element. Now next is हमारे पास जो अगला एलिमेंट है वो है हमारे पास कप्स. कप्स इज आवर वाटर एलिमेंट. सडनली मेरे को प्यास भी लग गई कप बोलते. ओके, तो कप जो है वो हमारा वाटर एलिमेंट है. वी कैन रिमेम्बर इट वेरी इजीली. हम एक कप में ही वाटर को होल्ड कर सकते हैं. हम स्वॉर्ड से नहीं होल्ड कर सकते, हम वॉन्ड से नहीं होल्ड कर सकते, हम पेंटिकल से भी होल्ड नहीं कर सकते. इट इज ओनली द कप्स दैट जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं या हम होल्ड कर सकते हैं. तो इसलिए वी कैन सिंपली रिकॉग्नाइज इट कि कप्स जो है वो हमारा वाटर एलिमेंट शो करते हैं. बट वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में क्या शो करता है? वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे हमारे इमोशंस और हमारे रिलेशनशिप्स ही शो करता है. हमारा इमोशनल अटैचमेंट किसी से, इफ वी आर मोर अटैच्ड देन दैट इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट. हमारे फ्रेंडशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स मीन्स इन एवरी एस्पेक्ट. ओके, रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, मम्मी पापा से रिलेशनशिप, बॉस से रिलेशनशिप विद एनीवन कम्स अंडर कप्स. ऑल्सो हमारे इमोशंस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको बुरा लग जाता है बातों का. कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं. तो these are all excess of cups. This is all excess of water element in. Now coming to the fourth and the last element, which is the fire element. अब fire element हमारी बॉडी का पैशन, हमारा मोटिवेशन, हमारा डेडिकेशन, that's all, ये सब कुछ is represented by our fire element only. देर आर पीपल जो बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, राइट, जो एक भी जिम डे मिस नहीं करते, मतलब जिम का एक भी दिन मिस नहीं करते सिंपली. सो व्हाट इज दिस? दैट इज हमारे अंदर का मोटिवेशन. वो कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर से हमको आया है या उनको जो अंदर से फील होता है. कोई उनको रोज रोज नैग नहीं करता होगा कि तू रोज जिम नहीं जाता या समथिंग लाइक दैट. कोई नैग करते भी हैं तो इट्स नॉट समथिंग विच वर्क्स इन द लॉन्ग रन, राइट. सो वो खुद से मोटिवेशन आना, दैट इज आर फायर एलिमेंट. हम कितने पैशनेट है. अच्छा, फायर इज ऑल्सो एंगर. हमारी एंगर इज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फायर एलिमेंट. एंगर, जेलसी, ईगो, ये सब हमारे हमारे फायर एलिमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है. कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, काफी लोग होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, सो दैट इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फायर एलिमेंट. देर आर फ्यू पीपल जो रेगुलरली जिम जाते हैं, अपनी एनर्जी को, फायर एलिमेंट को चैनलाइज करते हैं, तो वो क्या है? वो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फायर एलिमेंट. फॉर मी पर्सनली, आई एम नॉट एक्सरसाइज पर्सन, बट वो क्या है? दैट इज ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फायर एलिमेंट. नो मैटर हाउ मच आई मोटिवेट माई सेल्फ, some days I still skip to exercise. That is what, that is my lack of fire element, या फिर it's a problem, it's a lack on my side, right? तो दिस इज अबाउट फायर एलिमेंट. हम सब की बॉडी में, मतलब या हम सब में ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. नाउ द फिफ्थ एलिमेंट इज द मेन एलिमेंट, जो बहुत छोटा सा है, जिसके लिए कोई मेजर डिस्कशन नहीं चाहिए हमको, बट आई स्टिल से द फिफ्थ एलिमेंट इज द स्पिरिट एलिमेंट, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. स्पिरिट एलिमेंट simply means our soul, right? हमारा soul is our spirit in short. और spirit element person to person vary करता है. spirit element किसी के लिए भी constant नहीं है. just like the other four elements, spirit element is something like जो सबके लिए अलग अलग है, right? and spirit is like it just travels in a different metabiology, I don't know. हाँ, no, not I don't know, I cannot pronounce it well. हाँ, तो spirit ऐसा है ना जो it just changes physical appearance, and I think सबका spirit element vary करता है person to person. I can have different, my nature is what my spirit is. Something I like is also what
My spirit is something I hate is also what my spirit is, and it will vary person to person. So that's it for spirit element. और a lot of people say कि हमारा spirit element जो है, अब टैरो में ना what is, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्ड कौन से एलिमेंट का कार्ड है? This is a very weird question. No, not a weird question, sorry, obvious question. तो टैरो में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट का कार्ड कौन सा है? I have this card in front of me and there are cups. You can see cups. Can you see cups? There are cups, which means कि ये cups ये water element का card है. I have this another card in front of me. There are pentacles. So यहाँ पे pentacles हैं. That means कि ये pentacles का card है. ये another card. There are pentacles. So this is also a pentacles का card. Now this card, this is swords. This is swords. This is how swords look. ये swords का card है. उसी तरह this is also a swords का card. There are swords. And I've told you pentacles के card में pentacles दिखेगा. I'm searching for a wands का card. This is another swords का card. यहाँ पे swords हैं. यहाँ पे इसके bed के नीचे sword है. हाँ, here I have wands का card. Wand का card. This is how wands look. This is wands का card. And this is cups का card. There are two people exchanging their cups. Looks like a, I don't, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं. तो एक cups का card है. उसी तरह ये this is wands. तो ये wands का card है. हर card में, हर element के card में वो element displayed होता है. वो बहुत prominently displayed होता है. और यू कैन इजीली टेल कि ये इस एलिमेंट का कार्ड है या नहीं. जैसे इधर दिस इज अ पेंटिकल्स का कार्ड, तो हमको बहुत इजीली पता चल रहा है कि दिस इज अ पेंटिकल्स का कार्ड. सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं, बट इट इज सेड कि माइनर आर्काना, मतलब ये कोई ऐसे स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, बट आई हैव हर्ड इट. आई डोंट बिलीव इट, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू. इट इज सेड कि मेजर आर्काना जो कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड्स हमारा स्पिरिट एलिमेंट शो करते हैं. सो विद दिस आई एंड दिस सेशन. बाकी सारी डिटेल्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू. इसके नोट्स विल नॉट बी प्रेजेंट. इसके नोट्स आई वुड प्रेफर कि लोग खुद बनाएं. उससे अच्छा बेटर नॉलेज रहता है. उससे खुद से नोट्स बनाने से आपको चीज़ें थोड़ी सी इजीली याद होने लग जाती हैं. But still, if anyone wants it, they can contact with me and I can share notes, my notes, handwritten, no, not handwritten, hand typed, some notes. Okay, whereas that's it for today. This video is getting a little too long. Now I will have to end it here, and I hope you liked it. That's it.